ये गाइस गुड मॉर्निंग। पूरी रात से लाइट गोल है यार। सुबह से उठ के यहाँ पर बैठी हुई हूँ। पूरी रात से लाइट गोल है, दिमाग खराब हो रहा है। सुबह सुबह से बैठी हुई हूँ इधर। अभी इतनी तेज धूप भी नहीं है। 6 ही बजे हैं शायद, 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। पर मेरे को यहाँ बैठे 5 बजे से मैं बैठी हूँ इधर, और लाइट नहीं है। इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। गाइस उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे इसको साफ़ सुथरा करने के लिए। ये मनी प्लांट है ना, बहुत दिनों से ना इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी वानी नहीं डाला था, तो पूरी सूखने लगी थी। और यहाँ पे कूलर लगाया ना तो पूरा बहुत बड़ा हो गया था, तो फिर उसको काटना पड़ गया, सूख गया। और अभी भी बहुत दिन से मैंने, तबीयत ख़राब थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो मैं पानी वानी नहीं डाल रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। और इसी के कारण से ये पूरा प्लांट ना पूरा सूख गया। मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैं नहीं ध्यान दे रही तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, और ये पूरा का पूरा सूखते जा रहा था। और जो भगवान जी को नहलाते हैं ना, तो उसका जो जल होता है वो जल भी हम इसी प्लांट में डाल देते हैं, जिससे कि ये हरा भरा भी रहा आता है, और साथ ही साथ जल भी इसमें पड़ जाता है, मतलब पानी भी डल जाता है, तो एक पंथ दो काज हो जाता है। बस फिर मैं देखता इसको रही थी कि साफ़ सुथरा कर देती हूँ, थोड़ी अच्छे से कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे तो आधा टाइम इसी में ही निकल गया कि सुबह से उठी हुई थी, एक तो लाइट नहीं थी, तो आज एकदम दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था कि लाइट नहीं है, और सो नहीं पाई मैं अच्छे से। बट फिर मैंने सोचा कि हटाओ, छोड़ो, रहने दो, जो काम है जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। फिर आज मुझे कुछ और भी काम है, पड़े हुए हैं, वो भी करना है। तो यहाँ पे मैंने सारा कचरा फेंकने डाल दिया था, और अब मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत कंटिन्यू ख़राब चल रही है। मेरे हेल्थ को देख के आपको पता चल ही रहा होगा, कि मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। और अभी मैं कुछ भी ना तैयार होती, ना कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस सिंपल ऐसे ही रह जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा फेवरेट भजन कीर्तन ये सब सुबह से चलता रहता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे राधा रानी का भजन चल रहा था, और मैं थोड़ी अपने फेस देख रही थी कि मेरा फेस इतना गंदा हो गया था, मत पूछो। फिर तो मैं भजन कीर्तन में एकदम लीन हो जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता, बस मैं भजन कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है, तिलक लगाना, पूजा करते समय तो बस सबसे पहले तिलक लगा लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ तिलक, जो कि ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब तिलक लगाना बहुत बहुत पसंद है। तो यहाँ पे तिलक लगा लिया मैंने, ये देख सकते हैं। एक स्टिक रखी हुई है, तुलसी की स्टिक है ये, तो मैं उसी से लगा लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे, एकदम पतली सी स्टिक है, मैं इसी से लगाती हूँ, एकदम सीधी भी लगती है। और आप चाहो तो आप भी घर में जो सूखी लकड़ी है ना, तुलसी जी की सूखी लकड़ी रहती है, उससे आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया, और अब फटाफट से पूजा पाठ करूँगी। पूजा पाठ करने के बाद फिर बाकी काम है जो मेरे वो करूँगी। थोड़ी सी लाला को प्यार कर लेते हैं। मेरे लड्डू गोपाल को मैं कितने दिन से प्यार नहीं कर पाई थी, और अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बेचारे मेरे साथ ही साथ, उनको ऑफिस भी निकलना है, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाते हैं ना कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं, सारा काम जल्दी 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 पूरा करवा देते हैं। और यहाँ पे मेरा भजन कीर्तन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं लीन हो जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखता कि मेरा मुंह कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा मूव हो रहा, कुछ नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, भजन चल रहा था, ख़त्म हो गया गाइस। फिर बाहर में पूजा करी, यहाँ पे भोलेनाथ रखे हुए हैं। ये बेलपत्र का पेड़ है, यहाँ पे भी मैं
एवरी डे पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ पे मैंने शंकर जी को बैठा रखा है और यहीं पे पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने घर के अंदर की भी पूजा पाठ कर रखी थी। अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी, इस वजह से लड्डू गोपाल का फेस अच्छे से दिख नहीं रहा। वैसे तो उनके फेस पे पूरे शरीर पे चंदन लगा हुआ है, जो घिस के चंदन लगाते हैं ना, वो लगा हुआ है, तो इसी वजह से उनका फेस थोड़ा अलग सा दिख रहा है। और बस यहाँ पूजा पाठ हो गई कंप्लीट और अब चलते हैं, बाकी के काम कर लेते हैं, मतलब खाना पीना और भी चीज़ें हैं। गाइज़ मेरा ब्लॉग अभी बहुत दिनों से ऐसे ही आ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैंने बनाया ये हलवा, ये आटे का हलवा है, मेरे लड्डू गोपाल को ये बहुत पसंद है, तो मैं ये लड्डू गोपाल के लिए बनाया मैंने। अब ये बता कि तेरे को पढ़ना लिखना है कि नहीं? बस सामान लेके आते, सेवैन लेके आती, दिन भर सामान लाना है बस। तो बाकी का तो कर सकते हो ना। इतना बेकार लड़का है ये। चलो पढ़ाई कर, टीवी बंद कर। गाइस ये पूरा महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, इस लड़के ने एक भी पढ़ाई नहीं की, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। गाइस फिर हमको जाना था कहीं बाहर, तो मैं यहाँ अपने लिए कपड़े लेने नहीं आई हूँ, ना ही मैं अपने घर के किसी मेंबर के लिए कुछ लेने आई हूँ। मैं आई हूँ अपनी बेटी के लिए, मतलब मेरी भतीजी है, तो मैं बेटी के लिए कपड़े लेने आई थी। उसके लिए ही घर पहनने के लिए कपड़े, छोटे छोटे हो गए हैं उसके कपड़े, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए लेके जाऊँगी 2-3 या 4 जोड़ी कपड़े हैं, मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। और भतीजे के लिए भी लिया, साथ ही अपने बच्चे के लिए सोचा था बट नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा अभी कहीं जाना आना नहीं है तो फालतू में क्या करूँगी करके नहीं लिया मैंने। गाइस फिर यहाँ पे बाहर बैठ के, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं नीचे बैठ के आराम से इन सारे कपड़ों को रखा। और मैंने कैरी बैग इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं गाड़ी के डिक्की में ही उसको डाल दूँगी। वो कैरी बैग एक और एडिशनल खर्चा, और घर में इतने सारे हैं बट कोई काम के नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैं उसको डिक्की में ऐसे डाल दूँगी, ये देख सकते हो। इतनी तेज़ कड़ाके की धूप थी ना, इतना तकलीफ होता है ना, देखो गरीबों जैसे तो थैला भी नहीं लगा सकते। अपनी गाड़ी कहाँ ठूस दी है? ले बंद करूं? हाँ वो है। बोलो। अपनी इधर कार लगी थी ना। हाँ वही मैं बोली, हमारी गाड़ी अंदर ठूस दिए लगता है। अरे राम, बहुत बेवकूफ आदमी है। अरे कान मुड़ गए कार, ये हेलमेट पहनते नहीं आता है। हेलमेट हाथी कान है तो कहाँ से ना मुड़े। तुमको चाहिए वो तबला वाला। हाँ बड़ा हेलमेट लेना पड़ेगा, अब मुंडा तुम्हारा बहुत बड़ा है। तो गाइस हम भी मुंह बांध ले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और अब निकले भाई यहाँ से। राधे राधे। उसके बाद हम आ गए घर, और अब ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि बहुत थकान लगी हुई है। तो अगला ब्लॉग कल आएगा या परसों आएगा, अब इसके बाद खाना बनेगा।